नमस्कार नमस्कार दोस्त नमस्कार दोस्त नमस्कार। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो कुछ डिफरेंट, कुछ कॉमेडी से हटके होने वाला है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। आज का वीडियो कुछ सीरियस टॉपिक को लेकर है जो हमारे राजस्थान की पॉलिटिक्स की रियलिटी को प्रदर्शित करेगा। दूसरी बात है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं और ना ही मैं किसी भी पार्टी का अध्यक्ष, महाअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, उप सचिव, मुख्य सचिव हूँ। मैं सिर्फ एक मतदाता हूँ और हमारे ग्रामीण इलाका में जो बीत रही है वही मुद्दे आपके समक्ष प्रदर्शित करूंगा। ठीक है। और तीसरी बात, मुझे पता है कि इस वीडियो से मेरी ऑडियंस पर बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मैं मजबूर था इस वीडियो को आप एक समक्ष लाने के लिए। मैं 3-4 महीनों से इस वीडियो को बनाना चाहता था, पर मेरी ऑडियंस पर कहीं गलत इफेक्ट ना पड़ जाए इस डर से मैं नहीं बना पाया, लेकिन अंत में मुझे इस वीडियो को आपके सामने लाना ही पड़ा। अच्छा, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है झुंझुनू कुमार। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां पर नेता और सफेद कपड़े वाले लोग 5 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देते हैं और उस दिन हमारे को शाही अंदाज में इज्जत के साथ एसी वाली गाड़ियां बिठा के वोट दिलवाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनके हमें कभी दर्शन नहीं हो पाते। बात तो सही है। दोस्तों आज हम एक एक टॉपिक को नंबर वाइज क्लियर करेंगे और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि सीधी सी बात है, न तो मेरे घर भाजपा बाजरे की बोली डालती और ना ही कांग्रेस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और दोस्तों आप इस वीडियो को केवल एक मतदाता के नजरिए से देखना, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो। अगर किसी को ये वीडियो देख के बुरा लगता है तो वो किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता होगा या फिर किसी न किसी पार्टी से ताल्लुकात रखता होगा। अच्छा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2-3 महीने पहले एक महंगाई राहत कैंप नाम से एक योजना आई थी हमारे प्रदेश में, जिसमें घरेलू 100 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया गया था, जिसका पहला तोहफा हमारे घर पे आ गया है, वो है बिजली का बिल। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिलहाल राजस्थान में 70% लोगों के घरों के बिल 0 आते हैं या फिर 150 या 200 रुपये आते हैं, लेकिन पीछे बसे 30% लोगों के घरों के बिल कितने आते हैं पता है? 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये। तो अभी कुछ एक्सपर्ट लोग मुझे सलाह देंगे कि आपका मीटर खराब है या फिर रीडिंग गलत आई होगी या फिर आपने लाइट ही ज्यादा यूज की होगी, लेकिन नहीं, सब सही है, मीटर भी सही है, रीडिंग भी सही है, लाइट भी इतनी ही यूज की जितनी हमेशा करते हैं, फिर अचानक इतना सारा बिल क्यों आ जाता है? आखिर ऐसा क्यों कुछ लोगों के लिमिट से ज्यादा बिल आ जाता है? क्यों अचानक इतनी सारी रीडिंग घूम जाती है? तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक डीपी से मतलब कि एक ट्रांसमीटर से लगभग 10 से 12 घरों का कनेक्शन होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनकी 5 साल की सरकार होती है तो 4 साल तक प्रदेश में मजे से भ्रष्टाचार, पेपर लीक, रेप, मर्डर, बेरोजगार, न जाने क्या क्या होता है, लेकिन 4 साल बीतने के बाद इनकी नींद खुलती है कि यार वोट तो नजदीक है, तो पब्लिक को कुछ ना कुछ तो टॉप अप बनाना पड़ेगा, तभी तो ये वोट देंगे। फिर ये क्या करते हैं कि जनता के सबसे कमजोर नस को दबाते हैं, वो है गरीबी और बेरोजगारी। और फिर ये क्या करते हैं कि अंतिम के 4 से 5 महीने के अंदर पब्लिक के ऊपर इतनी सारी योजनाएं फेंक देते हैं कि पब्लिक हाँक बाक हो जाती है और पब्लिक के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, गजब टूबीबाज आदमी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बिजली की। ये लोग वोट बैंक के लिए बिजली का बिल माफ तो कर देते, लेकिन वही बिल वापस हम जनता से ही वसूलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये लोग क्या करते हैं कि कुछ इंजीनियर्स को बिल जारी करने के लिए बिठा देते, क्योंकि वैसे भी सड़कों का काम तो ठेकेदारों को दे देते, ताकि 2-3 साल से ज्यादा सड़कें चल ना पाए, 2-3 महीने, ताकि वोट आते नहीं बना दी जाए। तो आप ही बताओ, सड़कों पर इंजीनियर्स की कहाँ जरूरत है? कहीं इंजीनियर्स को सड़कों पे भेज दिया तो सड़क 10-15 साल तक टूटी नहीं तो दोबारा वोट मांगने आएंगे तो क्या मुद्दा रखेंगे हमारे सामने? तो हम बता रहे थे कि इंजीनियर लोग मतलब कि हाई दिमाग वाले एक्सपर्ट लोग क्या खेल खेलते हैं कि माना कि 5 घर है, उनमें से 3 घरों का बिल 0 दे देते हैं, एक का 700 रुपए और एक का 5,000 रुपए। अब इसमें 3 घरों वाले बहुत ही ज्यादा खुश होंगे जिनके 0 बिल आया कि वाह भाई सरकार ने मालामाल कर दिया, अब तो जिंदगी में कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनके 5,000 रुपए बिल आया वो बिजली घर के चक्कर लगाएगा, लेकिन उसका होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि रीडिंग तो सही है। तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर बार तो रीडिंग सिर्फ 100 से 200 यूनिट ही घूमती है, लेकिन ये अचानक 700 से 800 कैसे पहुंच जाती है? पर बिजली तो उतनी ही यूज की थी जितनी हमेशा करते आए हैं। तो दोस्तों समझिए आप, ये इनकी सोची समझी प्लानिंग है, जिसमें ये बिजली के बिल के साथ साथ मीटर की रीडिंग भी बढ़ा देते हैं, ताकि ये गलती में भी ना आए और पैसे भी वसूल ले। तो दोस्तों मैंने बताया कि वो 3 लोग जिनके 0 बिल आए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि अगली बारी में उनका ही कटने वाला है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। मतलब कि इस महीने सभी 500 घरों का बिल मिला के एक व्यक्ति के ऊपर थोप देते, माना कि हमारे ऊपर थोप दिया, तो अगले महीने हमारे तो 0 आ जाएगा, लेकिन इस बार जिनके 0 आया उनमें से किसी एक के ऊपर सभी 500 घरों का बिल मिला के थोप देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये बारी एक के बाद एक कंटिन्यू चलती रहेगी।
तो दोस्तों कुल मिलाकर सरकार बिल माफी के नाम पर वाहवाही भी लूट लेती है और पैसा भी वसूल कर लेती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो दोस्तों ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बिल उतना ही आएगा जितना हमेशा आता है। जोश जोश में होश मत खो देना, वोट उसी को देना जो 5 साल तक बिना रुके प्रदेश के विकास में लगा रही। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को वोट मत देना या फिर भाजपा को वोट मत देना, वोट उसी को देना जो विकास की बात करे। 4-5 महीने फ्री के चक्कर में ये 5 साल तक तुमसे ही वसूलेंगे। और रही बात विपक्ष की, तो हमारे प्रदेश में विपक्ष में ऐसा कोई नहीं है जो इन्हें टक्कर दे सके या फिर विकास के रास्ते पर चल सके, है ही नहीं। है ना भाई भाजपा? पर वो तो केंद्र में है भाई। नहीं भाई, हमारे राजस्थान में भी वसुंधरा जी है ना। अच्छा, पर कभी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नहीं देखा, नहीं सुना। नहीं भाई, वो वोट आएंगे तब बाहर आ जाएंगे। अच्छा, बाहर आ जाने से वोट मिल जाएंगे? वो तो पता नहीं भाई। चलिए छोड़िए, मेन मुद्दे पे आते हैं। फिलहाल हमारे प्रदेश में एक योजना चल रही है जिसमें महिलाओं को फ्री में मोबाइल बांटे जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री में मोबाइल देने से विकास हो जाएगा? फ्री में मोबाइल देने से गांव में पक्की सड़कें बन जाएगी? फ्री में मोबाइल देने से गांव गांव में पानी पहुंच जाएगा? फ्री में मोबाइल देने से बेरोजगारी घट जाएगी? फ्री में मोबाइल देने से महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाएगी? अच्छा, हमको सिखा रिया है। फ्री में मोबाइल देना सिर्फ एक महिला को फुसलाकर वोट हासिल करने का तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिला को मोबाइल देना गलत है, लेकिन मोबाइल इतने थर्ड क्वालिटी के दिए जा रहे हैं कि मोबाइल एक बॉम्ब का काम कर रहा है। ना जाने गांव में कितने मोबाइल फट चुके हैं। इसीलिए डियर महिला से रिक्वेस्ट है कि सोते वक्त मोबाइल को घर से बाहर रखे और किसी मजबूत त्रिपाल से ढक दे। और दूसरी बात, अगर मोबाइल को यूज करना हो तो ऐसे करना। बच गया, देखा आपने सतर्कता का नतीजा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सतर्क रहिए। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल देने से किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं होने वाला है। अगर विकास ही करना होता तो महिलाओं को मोबाइल की जगह कुछ और दे देते ताकि ये आत्मनिर्भर बन सके। जैसे कि अगर सिलाई मशीन दे देते तो ये कम से कम जोड़ने का काम तो करती, मोबाइल सिर्फ तोड़ने का काम करेगी। ये आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। और वैसे भी शहर की महिलाओं और लड़कियों के पास लगभग सबके पास मोबाइल था। पैसा बर्बाद। और रही बात ग्रामीण महिलाओं की, तो वो मोबाइल पे क्या काम करेगी आप ही बताइए? वीडियोस बनाएगी। अगर बना भी दिया ना तो समाज में सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगा, जो आप सोशल मीडिया पे हमेशा देखते ही हो। और गांव में जिस महिलाओं को मोबाइल की जरूरत होती है उनके पास लगभग सबके पास है, चाहे कीपैड हो या स्मार्टफोन। और रही बात महिलाओं के, वो बस कर भाई, ज्यादा महिलाएं महिलाएं मत कर, वरना यही महिलाएं तेरे को बॉयकॉट कर देगी। चलिए छोड़ो छोड़ो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आए ना लाइन पे। दोस्तों हमारे प्रदेश में महंगाई राहत कैंप में एक और योजना आई थी जिसका नाम था अन्नपूर्णा फूड योजना, जिसमें नमक, मिर्च, तेल ऐसा कुछ रसोई का सामान फ्री में दिया जाता था। ठीक है। वो भी इतनी थर्ड क्वालिटी में मिलता है कि इसमें मिर्ची की पहचान सिर्फ लाल रंग से है। और विश्वास ना होना तो सोशल मीडिया पे देख लेना, बहुत वीडियोस आते हैं। और वैसे भी अब राजस्थान वालों को कमाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सरकारी आदमी की फीलिंग आती है सब कुछ फ्री कर दिया है, कमाने की कहाँ जरूरत है, आराम से बैठे बैठे खा सकते हैं। अरे बेटा, उठने का कष्ट क्यों कर रहे हो? हमें कमाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए सब कुछ फ्री है। सरकारी आदमी है, बेरोजगारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। पर पापा मैं तो सुसु करने जा रहा हूँ। हाँ, तो जा बेटा। नेताजी 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 नेताजी, बेटा तुम आटा लेके आ, मैं मिर्ची लेके आता हूँ। तो समझे दोस्तों, जैसे ही वोट खत्म होंगे, नई सरकार का गठन होगा, नमक, मिर्ची, तेल आना बंद होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि यार कमाना भी पड़ता है क्या। और फिर हम रैलियां निकालेंगे, धरना देंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, बेरोजगारी हटाओ, विकास करो। पर वक्त बीत चुका होगा, हम नमक मिर्च के बदले सरकार उन्हें दे चुके होंगे। और हमारे राजस्थान में एक कहावत भी है कि जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सोच समझ के फ्री के नमक से, समझ रहे हो। तो दोस्तों फिलहाल मैं सभी बातों को एक साइड में रखते हुए वीडियो समाप्त होने से पहले सभी उम्मीदवार और नए नए युवा नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे गांव में वोट मांगने के लिए आओ तो कृपया करके अपने फॉर्च्यूनर को गांव से बाहर हाईवे पर ही खड़ा करके पैदल आना, ताकि 1 घंटे में पहुंच जाओ। अगर गाड़ी लेकर आओगे तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि सड़कें एकदम नहीं है, 2-2 फीट के गड्ढे है, ज्यादा नहीं है। 10-15 साल पहले ही बनाई थी, बहुत ही ज्यादा नहीं है। और हमारे गाँव में पहले इंदिरा गांधी नहर का मीठा पानी आता था, वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि शायद हमने हारने वाली पार्टी को वोट दिया था, इसलिए बंद कर दिया गया। इसीलिए सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि आते वक्त बिस्लरी की बोतल साथ में लेके आना, क्योंकि आप हमारे ट्यूबवेल का पानी पी नहीं पाओगे, क्योंकि वो खारा है। हम और हमारे गांव वाले लगभग सब ट्यूबवेल का खारा पानी ही पीते हैं। और हमारे बगल में गवर्नमेंट स्कूल भी है, वहाँ के बच्चे भी हमारे ट्यूबवेल का खारा पानी ही पीते हैं। और रही बात हमारे गाँव में बिजली की, तो वो आप दिन में 10 बार काट देते हो और फिर कहते हो कि हमने बिल माफ कर दिया। अरे भाई, आपने बिजली दी कहाँ थी? नमस्कार विधायक साहब। नमस्कार नमस्कार।
विधायक मैं साहब तो से करनो की नेताजी थोड़ा हमारे गांव की तरफ भी देख लो। किस साइड है थारो गांव? ई साइड है कि ई साइड है? इस तरफ देख लियो, हमें आगे तां से की करनो। साहब देखने का मतलब थोड़ा हमारे गांव में भी काम वगैरह करवा लीजिए। वोट दीना था मना? वोट तो साहब जनता ने आपको दिया था, तभी तो आप विधायक बने हो। जनता री कोनी तां जी ढाणी री तां से गांव री बात करियो, वोट दीना था मना? हमारे तो शायद मना ध्यान है तां जी ढाणी वाला तां से गांव वाला मना वोट को नहीं दिया। साहब अभी वोटों का क्या लेना देना, वोट आए गए, हमारे एमएलए तो आप ही को तो काम करना पड़ेगा ना। इस विकास है इनको विकास री लुगाई है, मोदी ना वोट दीना, मोदी ना जान को जो विकास करी। ऐसे तो विधायक साहब आपकी केंद्र में सरकार नहीं है तो आपको बजट नहीं मिलता क्या? ये ना धक्को देन बाहर काट रहे। अरे एमएलए साहब बात तो छोड़ो हमारी। ऐसे बोल रहा है जैसे फ्री में वोट दिए मेरे को, एक एक वोटर को खरीदा है मैंने। देख लिया, ये हमारे ग्रामीण इलाकों की हकीकत है, इसीलिए दिमाग पे थोड़ा जोर देना और वोट सिर्फ राष्ट्र हित में देना।